4 5 की कर रहे तू? माँ जी ये 1000 का नोट मुझे दे दें। क्यों दे दूं? मैं वेला बैठ के ना इसकी खुशबू सूंघा करूंगा। अरे मुझ तेरा सारी गिनती भुला देती है। माँ जी मैं गिन देता हूँ। चुप रहे हट। माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ जी के हाथ में करारे करारे नोट, लगता है सदर वाली बिल्डिंग का किराया आया है। तुझे इससे क्या है? भाईजान जिस दिन माँ जी के हाथ में कड़क कड़क नोट आते हैं उस दिन माँ जी का मूड गार्डन गार्डन हो जाता है। और जिस दिन तो माँ जी के हाथ में करारे करारे नोट देखते हो ना, तुम्हारे दिमाग में वसवसे पैदा होते हैं। शेफर जी माँ जी। इसको कह दो कि मेरे पैसे पे बुरी नजर ना रखे। माँ जी इन पैसों पे तो मेरी भी नजर है। फिर मुँह तेरा जा जाके पौधों को पानी दे। ये मैंने डॉक्टर की फीस के लिए रखे हैं पैसे। डॉक्टर को फजूल फीस दे देनी है, अपने पुत्र को नहीं देने। तेरा बाहर निकल यहाँ से। तू क्या मेरी शक्ल देख रहा है? खबरदार जो मेरे पैसों पे बुरी नजर रखी तूने तो। हाँ वेरी गुड माँ जी वेरी गुड, आपकी मर्जी, जहाँ चाहे पैसे रख देती हैं और बाद में मेरी जान अजाब में आती है। निकलो तुम दोनों, चलो यहाँ से। कौन आया मेरे मन के द्वारे। भाई आज तो इतने बड़े बिजनेसमैन हमारे गरीब खाने पे तशरीफ लाए हैं। इतने बड़े परचून फरोश। भाई कैसे आना हुआ? ओ कहीं अजफर आपसे उधार लेके तो नहीं खा गया और पैसे ना दिए हों? अशरफ भाई बड़ी मजबूरी में आया हूँ आपके पास। वो तुम्हारे पास तो वेस्पा स्कूटर है, फिर तुम मजबूरी में क्यों आए हो? अशरफ भाई आपकी भाभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मेरा तो भरा ही कोई नहीं है, भाभी कहाँ से पैदा होगी? मैं अपनी बीवी की बात कर रहा हूँ, उसका अपेंडिक्स फट गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा है। भाई बड़ा ही घटिया आदमी है तू अजफर की तरह। वो तेरी बीवी अस्पताल में पड़ी हुई है और तू गुलछर्रे उड़ाता फिर रहा है। अशरफ भाई मेरी बात तो सुने। बात ही सुन रहा हूँ तुम्हारी आधे घंटे से, और किसकी सुन रहा हूँ? ऑपरेशन के लिए 40,000 रुपए की जरूरत है। 35,000 रुपए मैंने इधर उधर से कर लिए हैं, अब 5,000 रुपए उधार चाहिए। अंसारी भाई ये सिर्फ जिस्म ही मोटा नजर आ रहा है, हालत बड़ी पतली है। ये सब तो हमें भरमबाजी है। कुत्ता के लिए अशरफ भाई कुछ कीजिए, अगर मेरी बीवी का ऑपरेशन ना हुआ तो वो मर जाएगी। भाई अंसारी तो खाम खाई मुझे जज्बाती कर रहा है। अशरफ भाई सिर्फ 5,000 रुपए की बात है, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगा। मेरा साला लाहौर से पैसे लेकर चल पड़ा है। ले भी तेरा साला तो चंगा निकला, एक मेरा साला है। अशरफ भाई खुदा का वास्ता है, किसी की जान बचाना बहुत बड़ी नेकी है, 5,000 रुपए दे दें बस। यार नेकी तो है अंसारी भाई, लेकिन पता है क्या है, ईमानदारी की बात है, मेरे पास पैसे है नहीं, होते तो मैं तुम्हें जरूर देता। अशरफ भाई अपनी अम्मा से लेकर दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी। 1,000 रुपया माँ से उधार मांगा था, उसने वो चिड़कियां दी हैं, वो चिड़कियां दी हैं। अशरफ भाई अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं क्यों जिम्मेदार हूँ? इसलिए कि आपने मेरी मदद नहीं की। मैं आपको शाम तक लौटाने की बात कर तो रहा हूँ, पर लगता है आप नेकी करना ही नहीं चाहते हैं। बस अंसारी बस, आज तूने मुझे जज्बाती कर दिया, जज्बाती। तू जा अपनी दुकान पे जा, मैं कुछ करता हूँ। 20-25 मिनट के बाद ना मैं तुम्हारे पास आता हूँ। निकल जा, नीमा नीमा होके निकल जा। या अल्लाह इसका काम हो जाए किसी तरह। माँ जी आप कहाँ जा रही हैं? और तू क्यों अंदर आया है? मैं तो तुझे देखने जा रही थी। माँ जी फिर रच के देख ले। अरे वो तेरा, मैं लॉन में जा रही हूँ। वेरी गुड माँ जी, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप लॉन में जाएं। क्यों? माँ जी बाहर लॉन में ना ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, बड़ा अच्छा मौसम हुआ, ऐसे फुहार आ रही है ऊपर से, फुहार ठंडे पानी की। अरे मैं फिर नहीं जाती लॉन में, मुझे ठंड लग जाएगी। माँ जी मैं मजाक कर रहा था, आप सारा सारा दिन कमरे में गुजारती हैं, कभी गोडे में दर्द, कभी सिर में दर्द। माँ जी आपको बाहर जाना चाहिए ताजा हवा लेने के लिए। अब पता है मुझे, मेरा प्यो बनने की कोशिश ना कर। माँ जी कंफर्म है ना कि आप लॉन में जा रही हैं? हाँ। तो फिर जल्दी करें ना। क्यों? लॉन कहीं चला जाएगा? माँ जी आप जाएं, मैंने कुंडी लगानी है। कुंडी क्यों लगानी है? माँ जी चोरी चिकारी, आप खुद ही तो कहती है कि चोरियां होती, कुंडी लगा के रखा कर। और ठीक है, तूने पौधों की गोडी कर दी है? माँ जी मैं गोडी कर रहा था कि एक इमरजेंसी आ गई। इमरजेंसी कैसी? कौन सी इमरजेंसी? ये वाली इमरजेंसी। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा टाइम ना जाया कर, जा। अच्छा माँ जी।
6, हमें तो 5 चाहिए। या मेरे मालिक, मैं एक नेक काम के लिए बुरा काम कर रहा हूँ। बस शाम तक की मोहलत दे दो, शाम तक माँ जी को पान की तलब ना हो मेरे मालिक। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी मैंने तुम्हें सरप्राइज देने के लिए की है। वाओ, सरप्राइज। बेबी डार्लिंग, आज मैं तुम्हारी कोई सी भी 2 नन्ही नन्ही ख्वाहिशें पूरी कर सकता हूँ। मसलन बहुत दिनों से तुम बाहर खाना खाने की फरमाइश कर रही थी, आज मैं तुम्हें बाहर डिनर करा सकता हूँ। बस असफू रहने दो, जेब में तुम्हारे 1 रुपया नहीं होता और तुम कह रहे हो कि तुम मुझे बाहर जाके खाना खिलाओगे। हाँ। किसी मजार से लंगर वंगर खिलाने का प्लान तो नहीं है ना तुम्हारा? अरे नहीं भाई। असफू प्लीज यार, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। मगर डार्लिंग, मेरे पास तो पैसे हैं, ये लो। 5000 रुपए? असफू तुमने कोई नया फ्रॉड तो नहीं किया ना? डार्लिंग, तुम भी मुझे फ्रॉडी ही समझती हो? जी असफू, क्योंकि आप हैं फ्रॉडी है। बेबी डार्लिंग, तुम भी रिवायती बीवियों की तरह मुझ पे शक करने लगी हो। तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। बाबा भरोसा है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि कहाँ से लाए हो। कभी कभी तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर माजी और बट मामू की रूह है। अच्छा खासा रोमांटिक हो रहा था, सारा मूड खराब कर दिया। अच्छा तो फिर प्लीज बता दो ना, ये पैसे कहाँ से लाए हो? यार शादी से पहले एक दोस्त ने मुझसे उधार लिया था, उसने वो लौटाया। तुम कहानियां वैसे बड़ी अच्छी बनाते हो। यार जब मैं सच बोलता हूँ तो तुम लोग झूठ समझते हो, और जब झूठ बोलता हूँ तो तुम लोगों को सच लगता है। ये अलमिया है मेरी जिंदगी का। क्या करूं, तुम्हारी हरकतें भी तो ऐसी है। ठीक है, मत करो मुझ पे एतबार। नहीं असफू, आई ट्रस्ट यू कम्प्लीटली, लेकिन क्या करूं, दिल बहुत वसवसे डालता है। अच्छा छोड़, बताओ खाना हम कहाँ खा रहे हैं? अशरफ! अल्लाह खैर करे। ये माजी की आवाज थी ना? भाईजान को और मुझे क्यों आवाज दे रही है? असफू जाओ ना, माँ जी बुला रही हैं। जा रहा हूँ। मगर बेबी डार्लिंग, तुम यहाँ पे ऐसे ही बैठी रहना, हम ये सीन यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? असफर! जी माँ जी, आपने मुझे याद किया, क्या काम है? तू अच्छी तरह जानता है मैंने किस काम के लिए तुझे बुलाया है। नहीं। फटाफट मेरे पैसे निकाल। कौन से पैसे? वो जो तूने निकाले हैं। मैंने तो नहीं निकाले, मैंने तो पैसे देखे भी नहीं। झूठे इंसान, तूने पैसे देखे ही नहीं है, इसीलिए हंस हंस के अशरफ के साथ ना वो सदर वाली बिल्डिंग की किराए की बात कर रहा था। अच्छा, आप वो पानदान वाले पैसों की बात कर रही हैं? हाँ, फटाफट निकाल मेरे पैसे। माजिया मुझसे कसम ले ले, मैंने तो पानदान को हाथ भी नहीं लगाया, चाहे तो पानदान के फिंगरप्रिंट्स ले ले। हाँ, तूने दस्ताने पहन के पैसे निकाले होंगे। अरे माजी, मैं कसम खा रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं निकाले। तू झूठा है, झूठे कसम खाते हैं। माजी मगर इस बार मैं सच्ची कसम खा रहा हूँ। तू शराफत से मेरे पैसे दे दे, वरना मैं बट को बुलाऊंगी और वो फिर अपने तरीके से तुझसे पैसे निकलवाएगा। माजी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि इस कहानी में सिर्फ 5 स्टॉक कैरेक्टर्स हैं। फजूल में बट मामू को बुला बुला के आप प्रोडक्शन को क्यों बढ़ा रही हैं? देख हसवर, मेरा बीपी हाई हो रहा है, मुझे हर कीमत पे अपने पैसे चाहिए ना। जो पैसे मैंने निकाले ही नहीं, वो मैं क्यों दूं? तू ऐसे नहीं मानेगा। अशरफ! अशरफ! भाईजान घर पे नहीं है। देख असवर, मैंने वो पैसे अपने इलाज के लिए रखे थे, शाम तक मुझे चाहिए, वरना क्या माजी? वरना तू मुझे अच्छी तरह जानता है। जा दफा हो यहाँ से। चलो नासफू, वहीं से सीन शुरू करते हैं जहाँ से हमने कट किया था। नहीं। लगता है तुम्हारा मूड खराब है। ओहो, माँ जी ने फिर से बेइज्जती कर दी ना? बेइज्जती की बात होती तो ठीक था। क्यों? साथ में इज्जत अफजाई भी की है। पता नहीं किसने माजी के पानदान से पैसे निकाल लिए, पूरे 5000, और माजी मुझे लौटाने के लिए कह रही हैं। हाँ तो लौटा दो। मैं कैसे लौटाऊं? जैसे निकाले हैं। यानी तुम भी यही समझ रही हो कि पैसे मैंने निकाले? असफू, माँ जी के पानदान से पैसे जिसने भी निकाले हो थे तो तुम्हारे पास ही ना। बेबी डार्लिंग, तुम्हारी कसम, पैसे मैंने नहीं निकाले। असफू प्लीज यार, कसम झूठे खाते हैं। मैं अपनी कसम खाता हूं, मैंने पैसे नहीं निकाले। तुम अपनी कसम भी ना हमेशा झूठी ही खाते हो। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं? असफू, जब तुम मेरे साथ रोमांटिक होने की कोशिश कर रहे थे ना, मैं तभी समझ गई थी। क्या समझ गई थी? यही कि तुमने चोरी या कोई फ्रॉड किया है। मतलब क्या तुम्हारा? तुम रोमांटिक होते हो या तो फ्रॉड करने से पहले या फिर बाद में। मैंने माजी के पैसे नहीं निकाले। असफू प्लीज चुप करके जाओ, माजी के पैसे उनको वापस करके आओ, वरना वो बट मामू को बुलाएंगे और तुम्हारी कुट लगवाएंगी। में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी ए। आपका दुपट्टा तो नहीं उड़ रहा अशरफ साहब, हमें तो लगता है आप पूरे के पूरे ऊंची हवाओं में उड़ रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें उड़ता हुआ नजर आ रहा हूँ? जी। इसकी वजह है शगुफ्ता बेगम, आज ना मैं अपने आप को हल्का फुल्का सा महसूस कर रहा हूँ। मेरा वजन 5 kg कम हुआ है। आपने क्या एक्सरसाइज शुरू कर दी है? हाँ, मैंने ना नेकी की एक्सरसाइज शुरू की हुई है। एक्सरसाइज नहीं होता, एक्सरसाइज होता है अशरफ। मैंने वही कहा है, तुम गौर से सुनती नहीं हो। जिम ज्वाइन कर लिया है क्या? मैंने जिम नहीं ज्वाइन किया, मैंने जन्नत ज्वाइन की हुई है। अशरफ, आपको कोई दौरा तो नहीं पड़ने वाला?
इसलिए कि आपको जब भी दौरा पड़ता है आप ये मावराई गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। ये मारवी गुफ्तगू क्या होती है, पहले ये बताओ। अरे मारवी नहीं, मावराई, नजर ना आने वाली, जैसे जन्नत, नेकी वगैरह वगैरह। शुफ्ता बेगम, ये मुझे आज पता चला कि नेकी क्या होती है और नेकी करने के बाद कैसा महसूस होता है। अरे ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की खबर है। क्या? यही कि आपके अंदर महसूस करने की हिस्स तो जागी। हिस्स तो मेरी महसूस करने की पहले भी थी, लेकिन नेकी के बाद पता चला कि नेकी क्या होती है। अरे अब ये भी बता दीजिए आपने कौन सी नेकी की है? नहीं शुफ्ता बेगम, नहीं, नेकी करने के बाद बताया नहीं करते। वो सुना नहीं कि नेकी कर दरिया में डाल। अच्छा छोड़िए, ये बताइए ना आपने नेकी कौन सी की है? नहीं शुफ्ता बेगम, मैं नहीं बता सकता कि मैंने कौन सी नेकी की है। अशरफ, आप हमसे पहले जैसा प्यार नहीं करते। पहले तो आप हमसे कोई भी बात नहीं छुपाते थे। अशरफ, जाइए, आ गया बुलावा माँ जी का। माँ जी प्यार दबवाने के लिए बुला रही होंगी। सुबह से न जाने क्यों घर सर पे उठा रखा है उन्होंने। अरे चीख चीख के गले में दर्द हो गया होगा। अशरफ, हमारे लिए एक और नेकी कर डालिए। वो क्या? आज उनके पैर दबाने की जगह उनका गला दबा डालिए आप। अशरफ, आया माँ जी, आया माँ जी। जी माँ जी, जी माँ। किधर मार गया सर? मैं माँ जी, मैं क्या मैं लगा रखी है बकरी की तरह? जवाब दे। मैं बकरी की तरह कैसे जवाब दे सकता हूँ माँ जी? किधर गया सर? काम से गया था माँ जी। तुझे पता है इस कार में क्या हुआ है? क्या हुआ माँ जी? चोरी हुई है इस कार में। मेरे पानदान से किसी ने पैसे निकाल लिए। क्या जरूरत थी माँ जी आपका पान खाने की? क्या मतलब है तेरा? माँ जी, अगर शाम तक पान न खाती तो आपका क्या जाता? बंदा 2-4 घंटे सब्र ही कर लेता है। मुझे पान पे लेक्चर नहीं सुनना। माँ जी, आपने शायद सुना नहीं, तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजर है। हुकूमत वजारत पाकिस्तान। और मेरे पानदान में से किसी ने 5000 रुपए काट लिया है और तू मुझे पान पे लेक्चर दे रहा है। माँ जी, हो सकता है किसी जरूरतमंद ने निकाल लिए हों। और मैं जानती हूँ जरूरतमंद फराडिये को। ये काम असफर का है। असफर ने? हाँ, असफर ने। माँ जी, आपको यकीन है कि ये काम असफर ने किया है? हाँ, मुझे 100% यकीन है कि ये काम असफर नहीं किया है। इस कार में एक वही चोर है। हाँ माँ जी, आप ठीक कह रही हैं, पर माँ जी आपने उसे चोरी करते हुए देखा है? हाँ, देखा है। माँ जी, लगता है आपकी दूर की नजर कमजोर हो गई है। क्या मतलब तेरा? माँ जी, हो सकता है ये काम असफर ने ना किया हो। ना तो फिर तूने किया है। मैं आपकी पहली बात से 100% मुत्तफिक हूँ माँ जी। ये यकीनन उस कटके आदमी का काम है, उसी ने चोरी की होगी। उसे तो ठुड्डे मार के घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन लेकिन को गोली मार। तू भट्ट को फोन लगा। जी चाहता उसको एक लगा। माँ जी, शाम तक हम इंतजार कर लेते हैं। हो सकता है अल्लाह उसके दिल में रहम डाल दे और वो पैसे वापस ही रख दे। तू इतने यकीन से ये क्यों कह रहा है? माँ जी, मैं यकीन से नहीं, मुंह से कह रहा हूँ। तू भट्ट को फोन मिला। मेरे ख्याल में माँ जी, मुजरिम को ना शाम तक का टाइम दे देना चाहिए। चल फिर ठीक है, मैं शाम तक इंतजार करती हूँ। माँ जी, आपने शाम तक पान का इंतजार किया होता ना तो यह पसौड़ी ना पड़ती। क्या मतलब तेरा? मतलब ये कि मैं असफर को जाके समझाता हूँ माँ जी। ओए असफर है, और तुम्हें किसी खबर का पता चला है? माँ जी के पानदान से ना किसी ने 5000 रुपये निकाल लिए हैं और 1000 रुपये का नोट वहाँ रख दिया। जी हाँ, पता है मुझे। माँ जी इस बारे में मेरी क्लास भी ले चुकी है और बड़ मामू की धमकी भी दे चुकी है। अजीब मुसीबत है, कोई कुछ भी करे सारा इल्जाम मुझ पे ही आता है। असफर है, मैं भी यही सोचता रहता हूँ कि सारे इल्जाम तुम पे क्यों लगते हैं। यानी आप मुझ पर इल्जाम लगाने नहीं आए? नहीं, इस दफा मेरा दिल कह रहा है असफर, ये काम तुमने नहीं किसी और ने किया है। चल, ये बात आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? वो इसलिए असफर है कि अगर तू ये काम करता ना तो तू 1000 रुपया पानदान में नहीं छोड़ता, तो सारे चिथ जाता। थैंक यू भाईजान, आपने मुझे कुछ तो समझा। ओए असफर, तू मेरा साला है। तुमने वो मिसाल नहीं सुनी हुई, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। वाह भाईजान, वैसे आज आप बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आपके चेहरे पे नूर ही नूर है। ओए, मेरा चेहरा नूर की तरह लगता है? वो मॉर्निंग शो। सच बोलने वाले इंसान के चेहरे पे नूर होता है और वो आपके चेहरे पे है। और नहीं, सच बोलने वाले शख्स के मुंह पे कोई और नूर होता है, और ये नूर ना कोई और ही नूर है। मैं समझा नहीं। असफर है, ये एक नेकी वाला नूर है। मैंने आज बहुत बड़ी नेकी की है। किसी ने की भाईजान? वो मैं बता नहीं सकता। अब मैं एक और नेकी करने आया हूँ। वो क्या? तुझे बट मामू की कुट से बचाने आया हूँ। ये तो बहुत ही बड़ी नेकी है भाईजान, प्लीज बताइए मैं उनकी कुट से कैसे बच सकता हूँ? बस सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या? माँ जी के पानदान में पैसे वापस रखने से तू बच सकता है। भाईजान, जो पैसे मैंने निकाले ही नहीं है उनको रखूं कैसे? ये सोचने वाली बात है। तो फिर सोचिए। तेरे बचने का एक और रास्ता है। वो क्या? और वुजू कर ला और अल्लाह से दुआ कर। क्या? यही के अल्लाह शाम तक माँ जी के दिल में रहम डाल दे और मुझ पे भी रहम करे। और दूसरा ये
कि अशरफ भट्ट को तौफीक दे दे कि क्या भाईजान? बस तू ना खामोशी से मेरी नेकी का रेफरेंस अल्लाह मियाँ को दे दे। अच्छा हाँ हाँ, अब सिर्फ दुआएं तेरी इज्जत बचा सकती हैं। चलो नमाज पढ़ो। ठीक है, फिर मैं जाके अभी से जानमाज पे बैठ जाता हूँ। बैठ जा, फटाफट निकल जा। 6 साल का छोटा बच्चा था। 6 साल का बच्चा ही होता है माँ जी। उसने 6 साल की उम्र में एक अंडा चुरा के अपनी माँ को दिया। फिर माँ बहुत खुश हुई, मगर उसने ये नहीं पूछा कि ये अंडा आया कहाँ से है। अरे माँ को पता होगा ना अंडा चोरी का है। फिर क्या हुआ माँ जी? वो अंडा चोर बड़ा होके डाकू बन गया। डाकू बन गया वो चोर? फिर एक दिन वो पकड़ा गया और उसको फांसी की सजा हुई। फांसी हो गई? उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा कि मैं अपनी माँ के कान में कुछ कहना चाहता हूँ। माँ जी, वो चोर कहीं अशरफ की तरह मामा बॉय तो नहीं था? तो आगे की बात तो सुन। जब माँ उसकी बात सुनने के लिए उसके आगे गई, उसने अपनी माँ का कान चबा लिया। अच्छा? उसने कहा कि तू अगर मुझे पहले पूछ लेती कि ये अंडा कहाँ से आया तो आज मुझे फांसी की सजा न होती। माँ जी, ये तो बहुत ही सबक आमोज कहानी है। तू भी असफर की पहली चोरी पे उसके हाथ काट देती ना तो वो आज चोर ना होता। अरे हम समझे नहीं माँ जी। असफर ने मेरे पानदान में से 5,000 रुपए चुराए हैं। हाय अल्लाह, हम मर गए। शाम तक मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। लेकिन माँ जी, ये भी तो हो सकता है ना ये काम हमारे भाई असफर ने ना किया हो। तू उसे समझा दे, अगर शाम तक उसने मेरे पैसे वापस ना किए ना तो मैं भट्ट के हवाले कर दूंगी उसे। नहीं नहीं माँ जी, आप हमें एक चांस दीजिए, हम अपने भाई को जरूर समझा देंगे। अच्छी तरह समझाना, मेरे पैसे वापस कर दे, माफ कर दूंगी। जी माँ जी, हम समझाते हैं। असफर, असफर तू कहीं से भी कर, कैसे भी कर, माँ जी के पैसे वापस कर दे बस। बाजी आप भी? हाँ हम भी, यही समझाने आए हैं हम तुझे। बाजी मैं आपके सर की कसम खा रहा हूँ, मैंने पैसे नहीं लिए। छी छी छी, अब हमारा भाई झूठी कस्में भी खाएगा और वो भी हमारे अपनी फरिश्ता सिफत बहन के सर की। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं बाजी कि मैंने? बस बस बस, हमें यकीन है, बस तू पैसे वापस कर। नहीं। अरे देखो असफर, तुम्हारी वजह से हमारी अपनी जिंदगी खतरे में, तुम्हारी वजह से बार बार जलील होना पड़ता है हमें। मतलब क्या है आपका बाजी? छोड़ दे ये गंदे धंधे। अरे बाजी मैं वापस नहीं कर सकता। क्यों, खर्च कर दिए क्या? बाजी जो पैसे मैंने लिए ही नहीं वो मैं लौटाऊं क्यों? तू नहीं मानेगा। बस ठीक है, फिर तैयार हो जा बट मामू से पिटने के लिए। अरे हमारी तो पूरी कोशिश थी कि तुझे बचा लें बट मामू से पिटने से, मगर माँ जी ठीक कहती है, तू बहुत ढीठ है। बाजी कम से कम आप तो ऐसे ना कहें। अच्छा ठीक है, हम नहीं कहते, बस तू माँ जी के पैसे वापस कर दे। मैंने तुम सबको इसलिए बुलाया है कि मैं एक फैसला करने वाली हूँ। इस घर में अब चोरी चकारियाँ नहीं होंगी। माँ जी आपसे शाम तक का टाइम तो मैंने लिया है। शाम का टाइम तो हो गया, अभी तक मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। असफू प्लीज माँ जी के पैसे वापस कर दो, अब बहुत हो गई है। असफर पैसे दे दो वापस, तुम्हारी वजह से पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके हैं हम, और वैसे भी माँ जी की सबक आमूज कहानियां भी सुन चुके हैं। करो वापस। माँ जी अगर मैं पैसे ना वापस करूँ तो? देखा देखा तुम लोगों ने, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मैं तुझे बट के हवाले कर दूंगी। असफू प्लीज खुदा का वास्ता, तुम्हें मेरे प्यार की कसम, माँ जी के पैसे वापस कर दो वरना बट मामू बहुत मारेंगे। मुझसे तुम्हारे जख्म नहीं देखे जाएंगे फिर। हम भी नहीं देख सकते असफर। माँ जी हमें सोचने के लिए 1 घंटा और दे दें। पता नहीं मेरा दिल कुछ कहता है। क्या कह रहा है आपका दिल अशरफ? चुप रहने का। ठीक है, मैं थोड़ा वक्त और दे देती हूँ। थोड़ा क्यों माँ जी? वो इसलिए कि बाट अभी फारिग नहीं है। बट कैसे फारिग होगा? 8 ड्रामों का एक ही इंस्पेक्टर है। प्रभु तेरा। तितर हो गए सारे। अंसारी भाई इतनी देर लगा दी। जी साले की फ्लाइट लेट हो गई थी भाईजान। और तेरे साले की तो फ्लाइट लेट हो गई। शुक्र है बट मामू लेट हो गए, नहीं तो उन्होंने असफर को मार मार के ना लम लेट कर देना था। ये लीजिए अशरफ भाई, गिन लीजिए। और पूरे ही होंगे, घट थोड़े होंगे। और नहीं भाईजान, गिन लें, पैसों के मामलात में गिन लेना ही अच्छा होता है। हाँ हाँ पूरे हैं पूरे हैं। आपका मेरे पे बड़ा एहसान है जी, आपकी वजह से ही मेरी बीवी की जिंदगी बची है। ठीक है अंसारी, अब तू एक मुझ पे एहसान कर। जी अशरफ भाई हुक्म कीजिए। हुक्म ये कि फटाफट पतली गली से निकलने की कोशिश कर। निकल जा, शाबाश, जल्दी चला जा। अशरफ तू चोर है, तूने चोरी की है। माँ जी मैं नोट चोरी करते हुए तो नहीं पकड़ा गया, अब नोट रखते हुए पकड़ा गया हूँ। माँ जी। हाँ जी।
नामदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, वो नामदारी बाबा रस्सी घुमा रहा है, रस्सी हिला हिला के मुझको नचा रहा है। मैं धुन हिला रहा